हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। दिवाली की और धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा करते हैं कि ये दिवाली आपके लिए लास्ट दिवाली होगी, और वो लास्ट दिवाली इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बेरोजगारी की आपकी जो है वो लास्ट दिवाली होगी, और आपको ठान लेना है कि अगले दिवाली तक हमें नौकरी लेके ही माननी है। भाई, बेरोजगारों के लिए कोई दिवाली या कोई होली नहीं होती। बेरोजगारों के लिए सिर्फ वही होता है, केवल वो होता है जो कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमारे साथ हो। सबके ताने और सबकी बातें झेलनी होती हैं। दिवाली में जो बाहर पढ़ने वाले लड़के होते हैं वो सोचते हैं घर जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि भाई जिसके पास पैसे होते हैं उसी के लिए दिवाली और होली हर दिन होती है। जिसके पास नहीं होते तो भाई बेरोजगारी का मतलब सब समझते हैं कि क्या होती है बाहर पढ़ने वाले लड़के, और जिस तैयारी करते हैं तो फिर भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सवाल पे। बोला है कि आज ऐसे सवाल हैं कि आय, इनकम और खर्च पे हैं। इसको मैं बेसिक से भी बताऊंगा और शॉर्ट भी बताऊंगा कॉन्सेप्ट की क्या लगता है। बोला कि अजय और सौम्या की आय का अनुपात 5:4 है और उनके खर्च का अनुपात 6:5 है। यदि बचत का अनुपात 7:5 है तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो इस सवाल को देखते हैं भाई। बोला कि दो लड़के लड़कियां हैं, एक अजय है और एक सौम्या। तो उनकी आय का अनुपात है जो है 5:4। तो और उनका जो खर्च है वो किस अनुपात में है? 6:5 के अनुपात में है। लेकिन जो उनका बचत है वो 7:5 के अनुपात में है। तो इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। आप हमारी सहायता करेंगे, उसमें सहायता ये करेंगे कि हमसे पहले लगा बैठेंगे और देखते हैं जो बोला है कि किसमें जो उनका आय है जो वो कमाते हैं। मान लेते हैं ये अजय है और ये सौम्या। तो जो उनका और इनकम का अनुपात है, जो उनका इनकम का अनुपात है कितना है भाई? 5:4। और जो उनकी क्या खर्च का अनुपात है, खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है? 6:5। 6:5। और जो उनकी बचत का अनुपात है, जो उनकी बचत का अनुपात है कितना है? 7:5। दोनों लोग कमा रहे हैं और उसमें से खर्च कर दे रहे हैं। अब जब कोई आदमी अपनी कमाई में से खर्च को घटाता है या कम करता है या माइनस करता है तो उसकी जो है बचत निकल के आती है कि वो अब जितना कमा रहा है और उसमें से जो खर्च कर रहा है तो उसमें से बचा कितना रहा है। तो वही जो इनके बचत दिया है, कितना दिया है? 7:5। जो इनका बचत है, जो सेविंग है, वो किस अनुपात में है भाई? 7:5 के अनुपात में है। ये सवाल पहले आ गया है। ऐसा ही सवाल इसके बाद में बताऊंगा, वो बेसिक से बताऊंगा, लेकिन पहले ही आ गया तो देख लेते हैं इसको। तो इसमें क्या करते हैं भाई, ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि इसका इधर गुणा कर देते हैं और इसका इधर गुणा करते हैं, फिर उसका इधर गुणा करते हैं और इसका इधर गुणा करते हैं। पहले मान लेते हैं कि इसका हम इधर गुणा किए और इसका उधर गुणा कर दिए। इन दोनों का गुणा करके हम क्या कर लेते हैं? डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसमें ये नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, माइनस प्लस कुछ नहीं, केवल हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसमें से निकालेंगे पहले में से डिफरेंस, तो 5 गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा, माइनस 6 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 24। किसके बराबर है? फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर क्या लेते हैं? डिफरेंस ले लेते हैं। 7 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा भाई? 35 आएगा, माइनस 6 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा भाई? 30 आएगा। 5 में से 4 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 1। और 35 में से 30 घटाते हैं तो कितना बचेगा?
5, कितना बचेगा भाई? 5 बचेगा। यानी कि और हमसे क्या पूछा है कि ये क्या पूछा है भाई? तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, ये उसकी क्या निकल के आ गई? बचत निकल के आ गई। तो हम उसकी जब इनकम निकालेंगे तो क्या करेंगे? जब ये डिफरेंस निकाले हैं, ये हमारा 5 गुने के बराबर है, तो उसकी आय भी जो इनकम है, अजय का इनकम है, वो किसके बराबर होगा? वो भी 5 गुने के बराबर होगा। तो पहले 5 यूनिट था रेशियो में, और अब कितना है? 5 है, यूनिट में 5 है। जब ये 5 गुना है तो ये भी कितने गुना होगा? 5 गुना होगा। तो उसकी इनकम कितना निकल के आ गई? 5 गुणे 5 इज इक्वल टू 25। तो बोला है कि उसका बचत का क्या निकालना है? उसकी जो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो जो वो कमा रहा है उसमें से वो कितना प्रतिशत बचा रहा है, वही हमसे पूछा है। तो जो उसकी इनकम है वो कितनी है? 25 है, लेकिन बचाता कितना है? 7 बचाता है। यानी कि 7 बचाता है, और किस में से बचाता है? 25 में से क्या करता है? बचाता है। इसको हमें किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। तो क्या कर देंगे? 100 इंटू 100%। 25 से काट लेंगे, कितना बार गया? 4 बार। और 7 गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा भाई? 7 चौके 28। ये आके क्या आ गया? परसेंट आ गया कि वो अपनी टोटल आय में से क्या करता है? 28% बचाता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसको हम बेसिक से बताएंगे। ऑप्शन 1 करेक्ट है। आगे चलते हैं इसी के साथ। ये वाला क्वेश्चन 5 सवाल हैं इसी टाइप के। चौथा वाला ही देख लेते हैं या फिर तीसरा ही देख लेते हैं। तो इसमें बोला है भाई कि जो ए और बी की आय का अनुपात है वो कितना है? 4:5। उनके खर्च का अनुपात कितना है? 2:3। यदि ए और बी क्रमशः 7200 और 6000 की बचत करते हैं, तब ए की आय क्या होगी? तो जो उनकी आय है किस अनुपात में है? 4:5। तो हम मान लेते हैं कि उसकी आय, जो ए की आय वो कितना है? 4x, और बी की आय कितना है? 5x। भाई केवल लिखने पे ध्यान न देना, मेरी जो आवाज है यानी कि जो मैं बोलता हूं उस पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि लिखना कम है। हमें क्या करना है? लिखना कम है और काम ज्यादा करना है। यहाँ लिखेंगे कम, लेकिन जो सोचने की हमारी क्षमता उसको डेवलप करने की हम कोशिश करेंगे कि हम सोच कितना आगे तक पाते हैं। तो अगर आप ऐसे ही, बहुत लोग करवाते हैं, बहुत लोग एसएससी जीडी एक जो चैनल है उसके पीछे भागते हैं, लेकिन आप उसका जो देखेंगे, जो लगाने का तरीका है वो एक्स फैक्स मान के बहुत लंबा होता है भाई। लेकिन अगर वैसे लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि टाइम कितनी वैल्यू है एसएससी जीडी में। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन। तो आप अगर जो जीडी का क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, उसको आप 12 या 15 मिनट में नहीं खत्म कर पाएंगे, तो फिर सिलेक्शन भाई आप देख सकते हैं उसका। तो जो 4:5 के अनुपात में है, तो मान लेते हैं कि ए जो है, ए की आय कितना है? 4x, और बी की आय कितनी है? 5x। कितना है भाई? 5x। तो क्या बोला कि उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 7200 और 6000 की बचत करते हैं, तब ए की आय ज्ञात कीजिए। मैंने उसमें बताया था कि पिछले क्वेश्चन में कि आय में से खर्च घटाते हैं तो क्या निकल के आता है? बचत आता है। यदि हम आय में से बचत भी घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा भाई? खर्च निकल के आ जाता है। आय में से बचत घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। यानी कि 100 रुपये हमारे पास है, 100 रुपये में से हमने क्या कर लिया? 20 रुपये बचा लिए, तो खर्च कितना कर दिए? 80 रुपये। वही सवाल है। तो इनका जो दिया है, जो ए का बचत है कितना है? 7200 है। कितना है भाई? 7200 है। तो 4x उसकी टोटल आय है, और बचा कितना रहा है? 7200। कितना बचा रहा है भाई? 7200। और ये 5x कमा रहा है, तो बचा कितना रहा है? 6000। कितना भाई? 6000। और 4 उसकी आय जो है 4x, आय में से बचत घटा दिए, बी की आय में से बचत घटा दिए, तो हमारा क्या बच जाएगा भाई? क्या बचेगा? उसकी खर्च का अनुपात बचेगा। किस अनुपात में बचा रहे हैं? ए अगर
2 बचा रहा है, तो बी कितना बचा रहा है, 3 बचा रहा है। कितना बचा रहा है, 3 बचा रहा है। आय में से बचत घटाए तो उसका जो खर्च है 2, आय में से बचत घटाए बी का तो खर्च कितना है, 3 है। तो इसको हल करते हैं, इसका गुणा जो है इधर करते हैं और इसका गुणा इधर करते हैं। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 12x माइनस 72 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 साते 21, 216। कितना जीरो है, 2 जीरो है। उसके बाद क्या लिखते हैं भाई, बराबर, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 10x माइनस 2 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा, 12,000। कितना आएगा भाई, 12,000। 6 दूनी 12 और 72 तेई 216। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि 12x को एक तरफ लाते हैं और जो हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको एक तरफ लेके जाते हैं। तो ये 12x माइनस 10x बराबर इधर जाए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, 216 00 माइनस 12,000। 12x में से 10x घटाएंगे कितना बचेगा, 2x बराबर इधर घटाएंगे तो 2 जीरो और 6 में से 0 हो जाएगा 0 और 1 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा, 9 और यहाँ 1 बचा, 1 खत्म। तो x बराबर क्या करेंगे, 2 उधर बटे में जाएगा यानी भाग में, तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो 48 दूनी 96 यानी 4800। x की वैल्यू कितना आ गई, 4800। तो हमसे क्या पूछा है भाई, तब एक ही आय ज्ञात करें। तब एक ही आय ज्ञात करें या फिर आय क्या होगी। तो एक ही आय हम कितना माने हैं, 4x। कितना माने हैं भाई, 4x। कितना माने, 4x। तो x किसके बराबर है, x 4800 के बराबर है। तो 4 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना, 4800। तो 4 बटे 32, एक ही ऑप्शन है जिसका आएगा 19,200। ये 2 जीरो और उसके बाद 8 में गुणा करेंगे तो 8 4 बटे 32, 2 और 4 गुणा 4 में 16 और 16 3 19, यानी कि जो एक ही आय है कितनी आई, 19,200 रुपए। 19,200 रुपए, यही हमारा क्या है भाई, उत्तर है। तो इसको हम वैसे जैसे पिछली बार देखे थे गुणा करके तीनों का, उसको यहाँ भी देख लेते हैं इसको, या फिर हम इसको चलिए यहीं देख लेते हैं। तो बोला है कि जो उनकी आय का अनुपात है 4:5 के अनुपात में है। क्या है भाई, 4:5। कितना है, 4:5। उसके बाद जो उनके खर्च का अनुपात है कितना है, 2:3। उसके बाद जो वो बचा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, 7200। कितना बचा रहा है भाई, ए बचा रहा है 7200 और बी कितना बचा रहा है, 6000। ये माइनस हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो बचत कर रहे हैं, यानी कि इन आय में से खर्च क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लगा दिए हैं, माइनस लगा दिए हैं कि ये उतना बचा रहे हैं। उसके बाद जो पिछला क्वेश्चन बताया था कि भाई क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। मैं बताऊंगा कि क्यों करना है, ठीक है भाई। क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है और उसका फिर क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। क्या किए हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें, फिर इसका इसमें कर देते हैं और इसका इसमें कर देते हैं और फिर क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, डिफरेंस ले लेते हैं। देखते हैं, 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 12 माइनस 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 10। 12 माइनस 10 यहाँ किए हैं भाई, यहाँ किए हैं, वही चीज यहाँ लिख दी। या फिर अगर ऐसे करेंगे तो 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10, 12 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 3 12 और 5 दूनी 10, 12 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद क्या करना है कि इसका गुणा इसमें करना और इसका गुणा इसमें करके क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेते हैं।
7200 का गुणा किस में करेंगे, 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 216, यानी 21,600। कितना आएगा भाई 21,600। फिर क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, यानी माइनस 2 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा 12 और 3 जीरो। कितना आएगा भाई 12 और 3 जीरो। यहाँ आया है भाई, देख लिए यहाँ आया है, वही काम क्या कर दी यहाँ कर दिए। हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, इसका डिफरेंस लेना है। तो 21,600 में से 12,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 9,600। कितना आएगा भाई 9,600। जब 2 की वैल्यू इसके बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4800। कितनी आएगी 4800। और हमसे क्या पूछा है कि तब ए की आय ज्ञात करें। ए की आय कितना है 4 यूनिट। जब इसका डिफरेंस 1 यूनिट 4800 के बराबर है तो उसकी आय भी किसके बराबर होगी 4800 के बराबर होगी, यानी 4 गुणे 4800। 4 का गुणा 4800 में करेंगे कितना आएगा 19,200 रुपए। इतना सब नहीं करने की जरूरत, केवल इतना आप कर सकते हैं। ये किताबों में दिया रहता है और ये आपका मोबाइल की रेशियो में जो अच्छा में क्या बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्या बोलते हैं यार, इसकी बैटरी खत्म हो गई थी जो हमारा माइक है। आगे चलते हैं। इसको क्या बोला कि एक युद्ध से पहले एक सेना में विमानों का टैंक जो विमान है और जो टैंक है उनका अनुपात दिया है 5:3। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो जाते हैं और 800 विमान नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद उनका अनुपात कितना रह जाता है 2:1 रह जाता है। तो भाई हमसे क्या पूछा, युद्ध के बाद यानी जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब टैंकों की संख्या पूछा है। इसको निकालने से पहले हमें वो निकालना होगा जो हमें चाहिए, यानी कि हमें पहले का टैंक पता होना चाहिए। अगर पहले का जो कितने टैंक थे वो पता रहेगा तो हम क्या करेंगे 1000 घटा देंगे उसमें से और वो हमारा बाद का पता चल जाएगा। तो पहले कितने थे 5:3 के अनुपात में थे। फिर क्या हुआ है कि 1000 टैंक और 800 विमान क्या होते हैं भाई नष्ट हो जाते हैं। 800 विमान नष्ट हो जाते हैं तो बचते कितने हैं 2:1 के अनुपात में बचते हैं। तो हमने बताया था कि इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें और इसका इसमें कर देते हैं, इसका इसमें, और फिर क्या ले लेते हैं डिफरेंस ले लेते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 6 और 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 5 और उसका क्या ले लेते हैं डिफरेंस ले लेते हैं। उसके बाद 2 का गुणा 800 में करेंगे कितना आएगा 1600 और 1 का गुणा 1000 में करेंगे कितना आएगा भाई 1000। 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचा 1 बचा, और 1600 में 1000 घटाएंगे कितना बचेगा 600। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600 आ गई। तो हम 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर देंगे दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे, या फिर हम 5 का निकालेंगे। जब हमारा 1 का मान 600 यूनिट है तो 5 का मान कितने यूनिट होगा 5 गुणे 600, यानी कि 5 गुणे 600। जब इनका गुणा हम करेंगे तो कितना आएगा भाई 3000 आएगा। कितना आएगा 3000 आएगा 3000। यानी कि हमसे यही पूछा था भाई कि टैंकों का जो बाद में है टैंक वो कितने रह जाते हैं। तो हमने क्या किया कि जो पहले टैंक का अनुपात था वो 5 था। कितना था भाई 5 था। यही लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। यहाँ पे हमें क्या देखना था उनका रेशियो देखना था और बेस वैल्यू देखनी थी। तो क्या है विमानों का टैंकों से अनुपात, जो टैंकों से यानी टैंक हमारा पहले आएगा और विमान बाद में आएगा। यही लिखा गया है यहाँ पे 5:3। ये टैंक है और ये विमान है। तो जो शुरू में था लड़ाई के, ये है क्या भाई लड़ाई के पहले का, ये है लड़ाई के पहले का, जो लड़ाई जब शुरू हुई थी तब। लड़ाई के बाद
बाद, लड़ाई के बाद। लड़ाई जब होती है तो उस दौरान क्या होता है कि 1000 हमारा टैंक बर्बाद हो जाता है। 1000 टैंक क्या होता है भाई, बर्बाद हो जाता है। 1000 टैंक बर्बाद हो जाता है, लेकिन हमारा जो पहले टैंक था वो कितना था, 3000। तो 3000 में से 1000 टैंक क्या हुए, बर्बाद हो गए। 1000 टैंक क्या हुए, बर्बाद हो गए। तो बचे कितने, 3000 में से 1000 घटा देंगे भाई, कितना बचा, 2000। और यही हमसे क्या किया था, पूछा था कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी आ गई, 2000। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, तीसरा हो गया था, चौथी सवाल सेम वही सवाल है, केवल डाटा चेंज है। ए और बी की आय का अनुपात इतना है और उनके खर्च का अनुपात 13:15 है, और वो 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं। तो ए की आय ज्ञात कीजिए। सेम वही सवाल है, इसको आप लोग लगाएंगे, एसएससी जीडी 2021 की सवाल है, इसमें मेंशन है, वही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। बोला कि कुछ ऑफिसर हैं और सिपाही हैं, उनका रेशियो कितना है, 4:43। यानी कि हमारा जो ऑफिसर है वो 4 हैं और सिपाही हैं कितने हैं, 43। 4:43 के अनुपात में है, 4:43 के अनुपात में है। फिर क्या बोला है कि 8 ऑफिसर मारे गए। क्या बोला है भाई, 8 ऑफिसर मारे गए, यानी कि टोटल में से 8 क्या हो गए, कम हो गए। टोटल में से 8 क्या हो गए, कम हो गए। टोटल में से 8 कम हो गए। तो जब फाइनल में युद्ध समाप्त हो जाता है तो बचते कितने हैं, 2:23 के अनुपात में बचते हैं। कितने बचते हैं भाई, 2:23। लेकिन यहाँ बोला, यहाँ भी छूटा है हमसे, क्या हुआ है कि 8 ऑफिसर मारे गए और 7 सिपाही और भर्ती आ गए, यानी कि 7 सिपाही उसमें और जुड़ गए युद्ध के बाद। तो वही सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करते हैं और इसका इधर गुणा करते हैं, यहां और यहां। 23 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 92। कितना आएगा भाई, 92। 4 3 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9। 43 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 86। 43 दूनी 86। क्या ले लिए, डिफरेंस ले लिए। उसके बाद यहाँ हल्का सा चेंज है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम क्या लेते थे भाई, डिफरेंस लेते थे। क्या लेते थे, डिफरेंस लेते थे। 8 का गुणा 23, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू की हम क्या लेते थे, डिफरेंस ले लेते थे। तो 8 का गुणा 23 में करेंगे तो कितना आएगा, 24 के 4, 8 दूनी 16 और 16 2, 8 तिली के 24 के 4, 8 दूनी 16 और 8 तिली के 24 के 4, 8 दूनी 16 2 18, 184। कितना भाई, 184। हम क्या लेते थे, डिफरेंस लेते थे। क्या ले लेते भाई, डिफरेंस लेते थे। यानी ये भी हमारा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो 7 दूनी 14। कितना आएगा भाई, 7 दूनी 14। और ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह प्लस है, क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। यानी माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। माइनस 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 का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। 4 में जोड़ेंगे तो कितना आया, 9, और 8 1 में जोड़ेंगे तो ये भी कितना, 4 में जोड़ेंगे तो 8 आएगा भाई। कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। और 8 1 में जोड़ेंगे तो 9 और 1, यानी कि 198। और ये किसके बराबर है, 92 में से 86 घटाएंगे। 92 में से 86 घटाते हैं, कितना आएगा, 6। कितना आएगा भाई, 6। कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये कितना गुना है, तो 6 तिली 18 और 6 तिली 18, यानी ये 33 गुने के बराबर है। किसके गुने के बराबर है, 33 गुने के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताइए। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताइए। युद्ध से पहले सिपाही का जो रेशियो था ऑफिसर से, 4:43 था। यानी कि हम शुरू का निकालेंगे, कितना निकालेंगे, तो शुरू का निकालने से क्या करेंगे कि यदि हमारी
एक की वैल्यू 33 गुना एक की वैल्यू 33 गुना है तो 43 की वैल्यू भी कितना गुना होगी भाई, 33 गुना होगी। तो 43 गुणे 33, 43 गुणे 33। अगर इसका गुणा करेंगे तो हम क्या करते हैं, 43 का गुणा 33 में करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, 33 का गुणा 40 में करेंगे और फिर 33 का गुणा 3 में कर देते हैं। 33 का गुणा 40 में करेंगे तो 4 3 12 के 2, 4 3 12 1 13, 1320 और प्लस 3 बचा था तो 3 का गुणा 33 में करेंगे तो कितना आएगा 99। लेकिन भाई क्या बोला है कि युद्ध के बाद, ये तो युद्ध से पहले के हैं, ये क्या है, युद्ध के पहले के हैं। कितने थे, 43 यूनिट में है, इसको हम किस में मानेंगे, यूनिट में। तो ये 43 यूनिट पहले के हैं, यानी कि अगर एक की वैल्यू हमारी 6 की वैल्यू 33 गुना है तो हमारी 43 की वैल्यू भी कितनी गुनी होगी, 33 गुनी होगी। तो ये पहले के हैं, कितना है तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और फिर 1। और उसके बाद क्या बोला है कि ये युद्ध के पहले के हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताइए। तो युद्ध के बाद भाई कितने जुड़े, युद्ध के बाद 7 जुड़े। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 9 7 16 के 6, 1 1 2 और 14, यानी कि युद्ध के बाद हमारे टोटल सिपाही कितने हो गए, 1426। कितने हो गए, 1426। यानी कि अगर ऐसा ये सवाल CHSL या फिर CGL का होगा तो यदि इसमें सिपाहियों की ना देके ऑफिसर का पूछेगा तो 33 गुणे 4 और -8, यानी कि युद्ध के बाद वो जो हमारे ऑफिसर थे युद्ध में 8 मारे गए, तो युद्ध के बाद हमसे पूछेगा तो 33 गुणे 4 -8 कर देंगे तो हमारे ऑफिसर का क्या आ जाएगा, माना जाता है। तो हमारा 1426 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। एक स्कूल में, यहां टाइप चेंज हो गया है, बोला कि एक स्कूल में विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां 720 हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात है 7:5। एक अन्य स्कूल में 650 विद्यार्थी हैं, उनमें जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:5 है। दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा है। यानी यहाँ भाई एक स्कूल का जो है वो अनुपात है लड़के लड़कियों का 7:5 और दूसरे स्कूल का जो लड़के लड़कियों का अनुपात है 3:5 है। लेकिन पहले में जो टोटल हमारी वैल्यू है कितनी दी है, 720, और जो दूसरे में हमारी टोटल वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 560। कितना दी है, 560। यहाँ हम क्या करेंगे कि पहले वाले में से लड़के का निकाल लेंगे, रेशियो दिया है उसमें क्या कर देंगे, लड़के का निकाल देंगे, और यहाँ से भी लड़के का निकालेंगे, दोनों का कंबाइन कर देंगे दोनों को, फिर यहाँ से लड़की का निकालेंगे, यहाँ से लड़की का निकालेंगे, उन दोनों को कंबाइन कर देंगे, फिर लड़के अलग हो गए, लड़की अलग हो गई, दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। वही हमसे क्या किया है, पूछा है कि दोनों स्कूलों के विद्यार्थी की कुल संख्या में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। ये कितना दिया है, 7:5। 7:5, ये 7:5 के अनुपात में है, यानी कि 7 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। टोटल कितने दिए हैं लड़के और लड़कियां, 720। कितना दिए हैं भाई, 720। तो 7:5 में लड़के और लड़कियां हैं तो जोड़ेंगे तो 7 5 12 यूनिट। कितना आएगा भाई, 12 यूनिट। और 12 यूनिट किसके बराबर है, 720 के बराबर है। किसके बराबर है, 720 के बराबर है। कितना गुने आएगा, 12 का भागा 72 में देंगे तो कितना बार आएगा, 12 6 72 और 0 कितना, 60 बार। जब 12 यूनिट की वैल्यू 60 गुना है तो हम लड़कों का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7 का यहाँ से निकालेंगे तो ये भी कितना गुना होगा, 7 गुना होगा। 7 6 42 यानी कि 420 लड़के हैं। लड़के क्या हैं, 420। फ्रॉड वाले 420 नहीं, लड़कों की संख्या है 420। कितना है, 420। और उसके बाद जो लड़कियों का अनुपात है वो कितना है, 5 यूनिट। कितना है भाई, 5 यूनिट। तो यहाँ से हम 5 का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी कितना गुना होगा, 60 गुने के बराबर होगा। तो कितना आ गया, 6 5 300। कितना आया भाई, 300। तो जो पहले में जो बॉय है वो कितना है, 420, और जो गर्ल है पहले में वो कितना है, 300।
तो दूसरे का भी ऐसे ही निकालेंगे तो कितना है, 5 3 8, 8 की वैल्यू कितना दी है 560, 8 की वैल्यू कितना दी है 560, तो ये कितना गुना होगा भाई, 8 7 56 यानी 70 गुना होगा। तो लड़के निकालेंगे तो कितने दिए हैं, 3 यूनिट दिए हैं, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू भी कितना गुना होगा, 70 गुना होगी। तो कितने आ गए, 210 आ गए। लड़कियों का हमसे पूछा है, तो इतने लड़के हैं, लड़कियों का निकालेंगे तो इसमें से घटा देंगे, तो कितना आएगा लड़कियों का, या फिर हम 5 गुना निकालेंगे, 7 5 35, 350, या फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो भी आएगा कितना, 350। तो भाई हमसे फाइनल रेशियो पूछा है कि कितने टोटल लड़के हैं और टोटल लड़कियां हैं, उनका हमें क्या करिए, अनुपात बताइए। यानी कि इधर हो गया हमारा बॉय और इधर क्या हो गया गर्ल। तो हमारा जो पहले में लड़के हैं कितने हैं 420 और दूसरे में लड़के कितने हैं 210, इनका हमें क्या ले लेना है रेशियो। उसके बाद गर्ल का निकालेंगे, तो जो हमारी दूसरे में गर्ल है 350 और पहले में गर्ल है कितना 300। मैं ऐसे बता रहा हूं लेकिन आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, काम खत्म तुरंत, टाइम इतना थोड़ी होता है फालतू। कितना आया 350 और प्लस 300, तो जोड़ेंगे कितना आया 42 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आया भाई 63, कितना आया 63 और 0 630। जो टोटल लड़के दोनों में हैं, स्कूल ए और स्कूल बी के जो टोटल लड़के आए कितने 630, और यहां से जोड़ेंगे तो 35 में 30 जोड़ेंगे कितना आया 65 और 1 0। यहां से इनका क्या बोला है कि अनुपात बताइए, हमको क्या बोला है अनुपात बताइए, यानी कि रेशियो ले लेंगे तो कितना आया 63 रेशियो 65, कितना है भाई 63 रेशियो 65, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ये हमसे क्या किया था पूछा था, कितना 63 रेशियो 65। आगे चलते हैं। किसी धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि 2 रेशियो 3 रेशियो 7 के अनुपात में वो हैं। यदि बी का हिस्सा 15,000 है तो बी और सी के हिस्से का अंतर बताइए। तो कितने अनुपात में बोला है कि ए को 2 यूनिट मिला है, बी को 3 यूनिट मिला है, सी को 7 यूनिट मिला है। तो जो हमारा बी है, जो बी है, बी इसमें कौन है, बी हमारा ये है और ये ए 2 है और सी का कितना है 7 है। तो हमसे क्या बोला कि भाई बी का हिस्सा 15,000 है, यानी यूनिट में हमारी मान कितना दी है 3 यूनिट दी है। इसी की वैल्यू हमें कितना दी है भाई 15,000, कितना दी है 15,000। तो ये किसके गुने के बराबर होगा 3 5 15, यानी कि 5,000, कितना आएगा भाई 5,000। और हमें क्या निकालना है कि बी और सी के हिस्से का अंतर बताइए। तो बी का तो हमारा मिल चुका है, कितना मिला है पहले से ही दिया है 15,000। सी का निकालेंगे तो ये भी किसके गुने के बराबर होगा 5,000 के गुने के बराबर होगा। किसके गुने के बराबर होगा भाई 5,000 गुने के बराबर होगा। तो कितना आएगा 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35, और उसके बाद 3 0 चिपका देंगे, क्या कर देंगे चिपका देंगे। और इनका हमसे क्या पूछा है बी और सी का अंतर बताइए, हिस्से का अंतर बताइए। यानी कि सी को 35,000 रुपए मिले हैं, बी को 15,000 रुपए मिले हैं। इनका हमसे क्या पूछा है, इनका घटाना पूछा है, यानी कि इनमें अंतर पूछा है। तो 35,000 में से 15,000 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 20,000 रुपए आएगा। कितना आएगा 20,000। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 1260 रुपए की राशि रवि और मोहन के बीच वितरित की जाती है। यदि रवि और मोहन के हिस्सों का अनुपात 5:4 है तो रवि और मोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जो उनकी टोटल राशि है कितनी है, टोटल राशि 1260 रुपए, लेकिन उनको अनुपात में मिला है 5:4। रवि को 5 यूनिट मिला है तो मोहन को 4 यूनिट मिला है, लेकिन ये टोटल दिया है कि क्या दिया है भाई टोटल दिया है। यदि हम इनका यूनिट में मान निकालते हैं, यूनिट में टोटल मान कितना होगा तो 5:4 यानी कि 9। कितना है भाई 9। तो इसको भागा देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 9 1 कम 9, 4 बचा, 9 चौके 36 और 0, कितना हुआ 140 यूनिट। कितना 9 की वैल्यू 140 गुने के क्या है इसके बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है कि इन दोनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर टोटल वैल्यू 140 गुने के बराबर है तो इनकी अलग अलग वैल्यू भी किसके बराबर होगी 140 के बराबर होगी।
यानी जब हम 5 का मान निकालेंगे तो ये भी किसके बराबर होगी, 140 के बराबर होगी। यदि हम 4 का मान निकालेंगे तो ये भी किसके बराबर होगी भाई, 140 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 140 के बराबर होगी। तो 5 का गुणा 140 में करेंगे तो कितना आया, 14 5 70, यानी कि 700। 140 गुणा 4 में करेंगे तो कितना आया, 560। कितना है भाई, 560। यानी कि जो उनको हिस्सा मिला है, कितना मिला है, 700 एंड 560 रुपए। कितना मिला है, 700 और 560 रुपए। यही जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1260 के बराबर आएगा। या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते तो ऐसे लगा ले सकते हैं कि जो रवि है भाई, रवि को कितना मिला है, 5 मिला है। कितना मिला है, 5 मिला है। और किस में से मिला है, 9 में से मिला है। किस में से मिला है, 9 में से मिला है। और कितना टोटल मिला है, 1260 रुपए। कितना मिला है, 1260 रुपए। कितना मिला, 1260 रुपए। तो भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 140 बार। 140 बार, 140 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 700। कितना आएगा भाई, 700। ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। आगे चलते हैं, सेम वही सवाल है। 14,265 रुपए टोटल दिए हैं और रेशियो में उनकी जो वह मान दी